योग सिद्धांत भाग 2 साधन योग प्राणायाम का अधिकारी एवं उसकी साधना स्थली। प्राणायाम हठ योग का एक अंग है, अतः प्राणायाम के साधक को हठोपयोगी नियमों का पालन करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यासी को अत्यंत उत्साही, वीर्यवान, संयमी एवं एकांत से भी होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता भवेद वीरवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशता। जिस प्रकार से योग साधक अपने संयम नियम आदि का पूर्ण रूपेण पालन करता है, इसी प्रकार हठ विद्या के अभ्यासी को अपनी साधना गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रूप से की हुई साधना बल की दात्री होती है। जो लोग इस विद्या को बाजार में प्रदर्शित करते रहते हैं और इसे व्यापार का एक साधन बना चुके हैं, वे इस विद्या के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य उदर पालन मात्र ही है। उनको किसी प्रकार का वैराग्य नहीं है। श्री याज्ञवल्क्य मुनि अपनी स्मृति में लिखते हैं, विद्युक्त कर्म संयुक्त काम संकल्प वर्जित यमैश्च नियमैर्युक्त सर्वसंग विवर्जित कृत विद्योजित क्रोध सत्य धर्म परायण गुरु शुश्रूषणरत पितृमात्र परायण स्वाश्रमस्थ सदाचारो विद्वब्धिश्च सुशिक्षितः। विधि युक्त कर्म करने वाला, काम संकल्प से रहित, यम नियमों का पालन करने वाला, सब प्रकार के संग दोषों से दूर रहने वाला, विद्वान, क्रोध रहित, सत्य धर्म परायण, श्री गुरु चरणारविंद का सेवक एवं माता पिता का सेवक, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि किसी भी आश्रम का सेवन करने वाला तथा जिसने विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की हो, ऐसा व्यक्ति हठ विद्या का अधिकारी होता है। हठ योग की साधना स्थली। हठ योग प्रदीपिका के रचयिता योगी आत्माराम ने हठ योग साधन के लिए स्थान का निर्देश इस प्रकार किया है। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। हठ योगी को ऐसे देश में अपना हठाभ्यास का स्थान बनाना चाहिए जहाँ शासक धर्म परायण हो और वह देश सब प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण हो, जहाँ किसी प्रकार के उपद्रव न होते हों, जहाँ पर साधु अपनी भिक्षावृत्ति सुविधा से कर सकें, जहाँ दीर्घ काल तक साधना की जा सके, जो स्थान तुषारपात, जल एवं अग्नि से वर्जित हो, ऐसे स्थान पर 4 हाथ चौकोर भूमि को शुद्ध करके उसमें हठाभ्यास के उपयुक्त मटकी बनाएं और उसमें निवास करें। दृढ़तापूर्वक अपना अभ्यास करते चले जाएं। योगी का साधना मंदिर कैसा हो, योगी को कैसे मठ में साधना करनी चाहिए, इसका वर्णन भी श्री योगी आत्माराम ने हठ योग प्रदीपिका में इस प्रकार किया है। अल्पद्वारम अरंध्र गर्त विवरम नात्युच्च नीचायतम सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम अमलम निशेष जंतुज्जितम बाह्ये मंडप वेदी कूप रुचिर प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्धैर हठाभ्यासिभिः। मठ का मुख्य द्वार बहुत छोटा सा हो और उसमें किसी प्रकार की खिड़की आदि न हो, क्योंकि प्राणायाम करने वाले योगी का शरीर अग्नि में तपाए गए सोना, चांदी आदि धातुओं के समान बहुत ही तरल और निर्मल रहता है। कदाचित खिड़की, जंगले आदि रखने से एकाएक वायु लगने से योगी के शरीर में पक्षाघात आदि हो सकता है। अतः हठाभ्यासोपयोगी मठ में किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के उपद्रव का भय न रहे। उस मठ में किसी प्रकार के गड्ढे, विवर आदि भी नहीं होने चाहिए। हठाभ्यास की भूमि बिल्कुल समतल होनी उपयुक्त है। घरों के अंदर जिस प्रकार चूहे अपना बिल खोद लिया करते हैं, इस प्रकार के विवर हठमठ में अंतराय के जनक हैं। वह मठ न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न बहुत नीचा ही होना चाहिए, क्योंकि यदि ऊंचा होगा तो चढ़ने में कष्ट रहेगा और नीचा होगा तो उतरने में कष्ट होगा। हठ योगी का वह स्थान गोबर से भली प्रकार लिपा हुआ और छोटे जंतुओं जैसे मच्छर, खटमल आदि से रहित होना चाहिए। मठ के बाहर चारों ओर दीवार रहनी चाहिए और दीवार के अंतर्गत वेदी, मंडप तथा कुआं आदि होने चाहिए। इस प्रकार मठ का वर्णन हठाभ्यासी सिद्धों ने अपने ग्रंथों में किया है। नंदिकेश्वर पुराण में हठ मठ का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मंदिरम रम्य विन्यासम मनोजम गंधवासतम धूपामोदादि सुरभि कुसुमोत्कर मंडितम मुनि तीर्थ नदी वृक्ष पद्मिनी शैल शोभितम चित्रकर्म निबद्धम च चित्रभेद विचित्रतम कुर्याद योग ग्रहम धीमान सुरम्यम शोभवर्त्मना दृष्ट्वा चित्रगतांशान्तान्
मुनीन याति मनः शमम सिद्धांत दृष्ट्वा चित्रगतान मतिरभ्युगते भवेत। योग मंदिर की रचना अत्यंत रमणीय और मनोहारी होनी चाहिए। उसमें दिव्य सुगंधि का हर समय वास होना चाहिए। योग मंडप पर सुगंधित पुष्पों की लताएं हर समय फैली हुई हों, जिनसे दिव्य सुगंध हर समय आती रहे। वह भूमि तपस्वियों और मुनियों से आवासित हो तथा वहां गंगा आदि कोई पवित्र नदी बहती हो अथवा तीर्थ स्थली ही हो। वहां छोटे छोटे तालाबों में या नदी के प्रांत में कमलिनी खिली हुई हों, बड़े सुंदर हरे भरे वृक्ष हों। योग मठ में बड़े सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हों। उन चित्रों में शांत मुनियों, तपस्वियों एवं सिद्धों के चित्र होने चाहिए, क्योंकि सिद्ध मुनियों के चित्र देखने से साधक के मन में एक उत्साह पैदा होता है। उस योग मंडप में किसी प्रकार का कोई अशुभ चित्र न हो। वह मठ सब प्रकार की मंगलमयी भावनाओं से पूर्ण हो तथा उसमें सुंदर सुंदर वेद मंत्र और चौपाइयाँ लिखी हुई हों, जिन्हें पढ़कर साधक का उत्साह बढ़े। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जितः गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समुद्धसेत। इस प्रकार के मठ में बैठकर सब प्रकार की चिंताओं से रहित होकर गुरुपदिष्ट मार्ग से योगाभ्यास करें। ऐसा करने से योगी सिद्ध भाजन बन जाता है। हठाचार्यों ने उपरोक्त प्रकार से योग स्थली का वर्णन करने के साथ साथ कुछ आवश्यक पालनीय नियमों का निर्देश किया है, जिनका पालन करने से साधक जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जगदात्मा अखिल लोक पावन श्री कृष्णचंद्र ने गीता में अपने मुखारविंद से कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिस प्रकार का आहार एवं विहार युक्त है, जिसकी हर चेष्टा ठीक है, जो ठीक समय पर सोता और जागता है, ऐसे व्यक्ति की योग साधना उसके सब प्रकार के दुख द्वंद्वों का नाश कर देने वाली होती है। जिसने अपने आहार विहार पर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया है, उनकी योग सिद्धि में कोई संदेह नहीं है। इस संबंध में योगाचार्यों का कथन है, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण अब्दादूर्ध्व भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। जो साधक ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी एवं योग परायण है, वह 1 वर्ष ही में सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं। मिताहारी का लक्षण, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहार स उच्यते। हमारे आचार्यों ने उदर के 4 भाग माने हैं। साधक को चाहिए कि उनमें से 2 भागों को सुस्निग्ध एवं मधुर आहार से पूरित करे, 1 भाग को जल से और चौथा भाग प्राणवायु की गति के लिए खाली रहने दे। जो लोग इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आहार करते हैं, वे मिताहारी कहलाते हैं। अब योगी का आहार कैसा हो? पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनमाचरित। पुष्टिकारक, मधुर, चिकना, गोदुग्ध घृतादि से युक्त, धातुओं को पुष्ट करने वाला एवं मन को अच्छा लगने वाला भोजन सात्विक आहार कहलाता है। योगी को इसी प्रकार के सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। गीता में सात्विक आहार के लक्षण बतलाए गए हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरारध्या आहारा सात्विक प्रिया। जो आहार आयु वर्धक हों, बल, बुद्धि और आरोग्य को बढ़ाने वाले हों तथा सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हों, जो शरीर में अपना स्थायी प्रभाव बनाए रखें, इस प्रकार के सुमधुर एवं चिकने पदार्थ सात्विक आहार कहलाते हैं। ये आहार सतोगुणी व्यक्ति को स्वभाव से ही प्रिय होते हैं। इस प्रकार युक्त आहार विहार वाले साधक बड़ी जल्दी ही सिद्धि को पा जाते हैं। जो भाग्यवान साधक अपनी इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त कर लेते हैं, वे संसार में अजर अमर हो जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।